हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास से ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन से संबंधित है। उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि इसी से हम लोगों को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आगे हम लोग किए हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? तो क्या रंग है? पीला, ऑप्शन नंबर ए। बी लाल सा, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट्स गे यानी ग्रे, और सिल्वरी व्हाइट। तो सब कोई जानते हैं कि येलो पीला, अल्युमिनियम का रंग पीला नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। लाल सा, ये भी जो है पीला किसका होता है? पीतल। लाल सा, पीतल में भी बहुत प्रकार है, उसमें भी लाल पीतल भी होता है। व्हाइट्स ग्रे, व्हाइट्स ग्रे अल्युमिनियम का जो है वो रंग होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और सिल्वरी व्हाइट जो है किसका है? ये टीन का रंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम, अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, किस अयस्क से? अयस्क क्या है? अयस्क हमें खानों से प्राप्त होते हैं। तो किस अयस्क से हमको सीसा प्राप्त होते हैं? लेड, पाइराइट ऑप्शन ए, बी बॉक्साइट, सी मेर्काइट और डी ग्लेना। तो पाइराइट से क्या है हम लोगों का? पाइराइट से जो है इससे तांबा प्राप्त होता है हम लोगों को। पाइराइट से ये भी अयस्क है, खानों से प्राप्त होते हैं। ये पाइराइट से इसमें 33% जो है हम लोगों का कॉपर रहता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है? ये अल्युमिनियम का अयस्क है। मेर्काइट, ये भी जो है हम लोगों को इससे कॉपर प्राप्त होते हैं, इसमें 55% करीब कॉपर रहता है। ग्लेना से हम लोगों को लेड प्राप्त होते हैं, सीसा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग मेटल, ऑप्शन सी बेविक मेटल, ऑप्शन डी लीडेड ब्राउन। पीतल, पीतल का दो धातु से मिलकर बनती है पीतल। तो पीतल दो धातु से मिलकर क्या, कौन कौन से? कॉपर और, लेकिन यहां पर पीतल जो दिया गया है ये मिसप्रिंट है। ब्रॉन्ज जो होता है कांसा का होता है, इसलिए ब्रॉन्ज जो दिया है पीतल ब्रास होता है, ये मिसप्रिंट है पीतल। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज में हमको कॉपर और टीन होता है, और यहां पूछ रहा है सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी। ग्लाइडिंग मेटल, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बेविक मेटल, ऑप्शन नंबर सी, बेविक मेटल में सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी मिश्र धातु पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंटीज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 63:37, बी 60:40, सी 57:43 और डी 70:30। तो यहां पर जितना भी है ये जो है क्या है? ये अनुपात में दिया गया है, ये सारे जो है पीतल, पीतल का ही है। तो पीतल का ही है, ब्रास का ही है, लेकिन इसमें से जो है 37%
63:37, ये अनुपात भी पीतल का ही है, लेकिन पीतल के बहुत सारे भाग हैं। 60.40 ये जो है मैंटोज धातु का है। तांबा जो है 60% और जस्ता 40%। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन ये सारे जो दिया गया है अनुपात में, ये सारे पीतल का ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी पीतल, सी कॉपर और डी एल्युमिनियम। तो इसमें से आप लोग तो जान ही गए होंगे कि बॉक्साइट अयस्क से हमको क्या प्राप्त होता है। काहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम बता दिए सबका, एल्युमिनियम जो है आप बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी लेड, सी पीतल और डी एल्युमिनियम। तो यहां जस्ता, लेड, एल्युमिनियम जो दिया गया और पीतल, तो इसमें से पीतल पेंट नहीं होता है, एल्युमिनियम का पेंट होता है, लेकिन वो पेंट नहीं होता है जो पेंट ये पूछ रहे हैं। इसीलिए इसका जो है लेड जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो। ऑप्शन नंबर बी, पेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है, लेड धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट ड्राइव करने के लिए विरोध को घुमाए? यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन, यानी ड्रिवेन पुल्ली और ड्राइव पुल्ली जो कि दोनों एक ही समान तो नहीं घूमेगा। तो ये कह रहा है कि अगर ड्राइव पुल्ली ड्रिवेन पुल्ली के विपरीत दिशा में, तो स्टेपेड ड्राइव क्या है? स्टेप बाय स्टेप पुल्ली है ड्राइव। तो वो हम लोगों को लेथ मशीन और ड्रिल मशीन में मिलते हैं। ओपन बेड ड्राइव खुला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्रॉस बेड ड्राइव में जो है सो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुसेंगे, इसलिए ऑप्शन सी नंबर मेरा सही है। राइट जो है समकोण है, इसलिए ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है? ऑप्शन ए वायर टाइप, बी लगरेला टाइप, सी एलिगेटर टाइप और डी क्रिसेंट प्लेट टाइप। तो वायर टाइप क्या होता है? वायर टाइप होता है जब बेल्ट को हम जोड़ते हैं तो उसमें से वायर को फंसा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, लगरेला टाइप भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें से जो है बेल्ट को जब दोनों भाग को सटा दिया जाता है और उसमें से ये दांतें जो में होती है बेल्ट में फंसा के, और बीच में जो है इसका और इसके बीच में जो है एक पिन को फंसा दिया जाता है, इसीलिए ये एलिगेटर टाइप का फास्टनर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए स्पेयर गियर, बी मेटर गियर, सी हाइपोड गियर और डी हेरिंग बोन गियर। ये स्पेयर गियर नहीं है, देख रहे हैं ये क्या है?
ये गियर जो है दोनों गियर सटने के बाद एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये समकोण में बनाती है, और ये एंगल जो है गियर का ये 45 डिग्री पर है, और जब दोनों चलते हैं तो वो 90 डिग्री पर ही बनाती है ये। और स्पीयर गियर क्या होता है? स्पीयर गियर जो है समानांतर, इसके अक्ष के समानांतर गियर में फिट होते हैं। ये मेटल गियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप से चिन्हित भागों का नाम क्या है? ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, ये ड्रिवेन पुल्ली या ड्राइव पुल्ली। ये कहता है कि एक्स भाग, इस ये जो है एक्स को दो दर्शा रहा है, ये कौन सा ड्राइव पुल्ली है? बेल्ट ड्राइव पुल्ली, ये वही है, नाम पूछ रहे हैं। तो पहला क्या है? स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली तो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। स्टेप पुल्ली में तो चाल को ज्यादा और कम रनिंग को करने के लिए। ड्राइवर पुल्ली, ड्राइवर पुल्ली तो एक होगा, या इसको मानिए या इसको मानिए। ड्रिवेन पुल्ली भी नहीं है, इसलिए जॉकी पुल्ली है। जॉकी पुल्ली बीच में जो एक्स जो चिन्हित किया गया है, ये जॉकी पुल्ली है। यानी बेल्ट को जो है ये टेंशन दे रहा है, बेल्ट को टाइट कर रहा है, इसलिए इस ऑप्शन ये डी नंबर सही, जॉकी पुल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रेखीय चाल में बदलता है? रोटरी चाल को रेखीय चाल में बदलता है। हाइपाइड गियर, बी हेरिंगबोन गियर, सी रैक पेनियन गियर, और डी हेलिकल गियर। तो हम लोग जब थ्योरी का क्लास कर रहे थे उसमें से हम बताए थे रैक और पेनियन। रैक और पेनियन क्या होता है? एक रैक होता है जो कि सीधी नुमा पट्टी पे तीत कटे हुए थे, और उसमें से एक गोल पेनियन होता है। जब वो पेनियन घूमते हैं तो वो रेखीय चाल में, रोटरी चाल में करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गियर में एक्स के रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये गियर दिए हुए, इसमें से ये जो एक्स जो चिन्हित किया गया इस भाग का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है पीच लाइन। पीच लाइन ये है, पीच लाइन नहीं है। पीच लाइन क्या, कौन सा भाग है? ये भाग है पीच लाइन। दूसरा है डिडेंडम। डिडेंडम, डिडेंडम कहां होता है? आउटर, ये भाग क्या है? डिडेंडम। डिडेंडम जो है पीच सर्किल से अंदरूनी भाग में जो है यहां से यहां तक का जो ये भाग डिडेंडम कहलाता है, और ये भाग एडेंडम कहलाता है। यानी पीच लाइन नहीं है, डिडेंडम नहीं है, एडेंडम नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, फेस की चौड़ाई। ये एक्स को जो मार्क किया गया है ये क्या है? फेस की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है? यहां पर क्या कह रहा है कि दो शाफ्ट है, उसके बीच की दूरी कम है, तो किस प्रकार की बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? भी बेल्ट। भी बेल्ट का आकार सीमित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट का दूरी निश्चित नहीं है, वो तो फ्लैट है, फीता टाइप का है, वो जहां पर भी पुल्ली होगी उसके बीच की दूरी। लिंक बेल्ट, लिंक बेल्ट में छोटे छोटे होते हैं जो उसको जोड़ के बढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए भी आकार के बेल्ट का गोल नुमा जो होता है वो कम दूरी के लिए
उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी बेल्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए कंपन को रोकने के लिए, बी वजन कम करने के लिए, सी क्रोबार स्वीकार करने के लिए और डी मशीन को संतुलित करने के लिए। छोटे स्टील वेज को जो है ऑप्शन नंबर सी क्रोबार स्वीकार करने के लिए किया जाता है। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कंपन रुकेगा नहीं, वजन कम नहीं होगा, मशीन को संतुलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें? दो पुल्ली फिक्स्ड पुल्ली है, यानी वो आगे पीछे पुल्ली नहीं हो सकते हैं, के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करेंगे? आगे जो हम लोग जॉकी पुल्ली पढ़े उसमें से दो पुल्ली के बीच फिक्स नहीं था, वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए वहां पर जॉकी पुल्ली का प्रयोग किया गया। यहां पर जो है पूछ रहा है कि दो फिक्स पुल्ली, यानी वो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं हो सकते, वो फिक्स है, वहां पर आइडियल पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में, यानी बाय फिक्सिंग आइडियल पुल्ली, आदर्श पुल्ली को फिक्स करके। जब दो फिक्स पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव टेंशन को समायोजित करना हो तो वहां पर आइडियल पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल वेल ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? वर्टिकल, यहां पर क्या है? पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल वेल ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? अक्सर सबको देखने में मिलता है कि वर्टिकल वेल ड्राइव का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसलिए उसमें से बहुत असावधानी रहती है, यानी बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से। ऑप्शन ए ये नहीं होगा, बी अत्यधिक संपर्क के कारण, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण, यानी एक पुल्ली ऊपर है एक पुल्ली नीचे, वही होगा वर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण जब फिसलेगा उसमें हमको असावधानी होगी तो उसमें जो है उसमें सेफ्टी नहीं है, एक्सीडेंट होने का डर है, इसीलिए पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? इसीलिए नहीं किया जाता है, चाहे कि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले हम लोग क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।